हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पिछली वीडियो में हमने पैकेजिंग मटेरियल के बारे में डिटेल में जाना था। तो आज हम सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल देखेंगे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो हम देखते हैं आज कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए अगर हम कोई पैकेजिंग जो है मटेरियल की कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है, जब पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्टेड शुड नॉट रिएक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ स्टोर्ड इन इट। तो जो पहला पॉइंट आता है वो कह रहा है जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ जो कि स्टोर्ड है उसके अंदर। सपोज़ हमने जो है सिरप की बोतल ली और वो जो है पैकेजिंग उसकी बाहर से जो होती है प्लास्टिक की होती है, तो वो प्लास्टिक के साथ जो है रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है द पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्टेड शुड नॉट प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा। कह रहा है जो पैकेजिंग मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटल जो चेंज होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जैसे कि चेंज होता है टेम्परेचर में, जब आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उससे जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बचा के रखें। तीसरा पॉइंट है द पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्टेड शुड नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो बेसिकली कह रहा है जो पैकेजिंग हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो चेंज ना करे। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल बेसिकली, तो उसके स्मेल को चेंज ना करें, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसके स्मेल को चेंज ना करें। पॉइंट आता है द पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्टेड शुड नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, जो मटेरियल हम सिलेक्टेड मटेरियल है वो क्या करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, उसके टेस्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे हमने बनाई है वही टेस्ट प्रोवाइड कराए बेसिकली। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है द पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट बी टॉक्सिक, या फिर द पैकेजिंग मटेरियल शुड बी नॉन टॉक्सिक। जो पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। द सिलेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय FDA। जो हमारा सिलेक्शन पैकेजिंग मटेरियल है जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, FDA से अप्रूव होना चाहिए। FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके द्वारा जो है अप्रूव होना चाहिए। फिर कह रहा है जो पैकेजिंग मटेरियल शुड बी सच दैट इट कैन बी लेबल्ड ईजिली। जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उसके बाहर से क्या होनी चाहिए, लेबलिंग ईजिली होनी चाहिए। उसके बाद आता है द सिलेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल शुड बी इकोनॉमिकल। जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सस्ता होना चाहिए, अगर महंगा होगा तो बेसिकली जो कॉस्ट होगी मेडिसिन की वो बढ़ जाएगी। द सिलेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल शुड बी इको फ्रेंडली। जो सिलेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल होता है वो क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। द सिलेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल शुड बी टेम्पर रेसिस्टेंस। बेसिकली टेम्पर रेसिस्टेंस क्या होता है, टेम्पर रेसिस्टेंस मतलब वो किसी भी डैमेज को रोकने के लिए जो है टेम्पर रेसिस्टेंस बोलते हैं। सपोज आपका फ़ोन है उसके बाहर से आप टेम्पर लगाते हैं तो वो क्या करता है, डैमेज को रोकने के लिए बेसिकली लगाया जाता है। तो जो आप पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, टेम्पर रेसिस्टेंस होना चाहिए। कह रहा है द सिलेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल मस्ट बी डिस्पोज्ड ईजिली आफ्टर यूजिंग बाय द पेशेंट। वो जो है ईजिली डिस्पोज होना चाहिए जब उसको पेशेंट यूज़ कर ले उसके बाद। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है पैकेजिंग मटेरियल का वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में देखेंगे, जो आपके 4 टाइप्स के होते हैं, ग्लास, मेटल, रबर और प्लास्टिक। हम इनके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हमें वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।